हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। आज जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं हम, वो हमारा होगा इंग्लिश बेसिक का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे स्पेलिंग बनाना। देखिए हमारा टॉपिक ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश नेम राइटिंग टेक्निक। हम जो इंग्लिश से नाम लिखते हैं उसकी तकनीक क्या है, लिखने का तरीका क्या होता है, तो वो हम एक तरफ से सारी चीजें देखेंगे। तो यदि आपको इंग्लिश बेसिक क्लास सीखना हो तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और सीखते जाइए कि हम कैसे सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हम स्टार्टिंग करें एकदम बेसिक से, शुरू से एकदम देखना है। वीडियो आप स्टार्टिंग से देखिएगा, है ना, शुरू से आप देखते जाएंगे तो सारी चीजें आसानी से बन जाएगी। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्ड जो होते हैं ABCD होती है, उनको हम पढ़ते क्या है। अक्सर ABCD तो पढ़ लेते हैं, पर उसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या लिखते हैं। ए को आ, बी को बा, सी को सा और का, दोनों चीजें पढ़ते हैं। ये कब पढ़ते हैं वो हम आपको बताएंगे, बिल्कुल, है ना। आप पहले केवल ये देखते जा रहे हैं का किसको क्या पढ़ते हैं, क्यू को क्यू और क भी पढ़ते हैं, ना। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सारे वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, सबको आप एक टी को टा भी पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जैसे एफ होता है, ह की स्पेलिंग PH होती है और एफ भी होती है। तो आप इनको आप देख सकते हैं, ये तो सभी समथिंग सभी बच्चों से ये चीजें बनती है, ये कोई नई बात नहीं है जो हम अलग से बताएं, पर स्टार्टिंग से यदि हम कर रहे हैं तो बताना हमारा कर्तव्य होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकेंगे छोटा बड़ा की स्पेलिंग भी आप देख लीजिए, आ से यहाँ तक री ऋषि, इसकी स्पेलिंग क्या होती है। यहाँ पे देख लेंगे आप कि ई की स्पेलिंग आई और ई भी होती है। इसी प्रकार से आप मात्रा की स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं, है ना। ये नॉर्मल होता है, समथिंग सभी बच्चों से आता है। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ रूल फॉलो करेंगे। रूल हमको क्या फॉलो करना है, रूल हम ये फॉलो करेंगे कि ये जो वर्ड दिए गया कि नाम की स्पेलिंग जो हम बनाते हैं, नाम हम लिखते हैं, तो नाम लिखते समय हमको कौन कौन सी बातें होती हैं जो हमको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि इंग्लिश में बिना स्वर के कोई भी शब्द नहीं बनता, ये तो एकदम सही बात है। आप यदि स्पेलिंग बनाना है तो ना उन अक्षरों के साथ में आपको स्वर का यूज, जो वॉवेल होता है, वॉवेल का यूज आपको जरूर करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ अपवाद होते हैं उनको, जैसे जिम, जिम GYM जिम लिखा है लेकिन वहां पे ए नहीं लगा इसके साथ में। कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, उनको छोड़ करके समथिंग सभी में यूज किया जाता है। और यदि दो व्यंजन अक्षरों के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो उनके जोड़ने के लिए ए यूज करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे चलिए, एक नाम हमारे पास दिया है पवन। पवन की स्पेलिंग, तो पा की स्पेलिंग क्या होती है, P, ए लगा देना। युवा की स्पेलिंग क्या होती है, भी, ए लगा देना। ना की स्पेलिंग होती है एम। तो इसी प्रकार से आपको, मान लीजिए जैसे पवन लिखा है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए नाम लिखा है अमर। अब बच्चे परेशान है कि नाम कैसे लिखेंगे, तो ए की इसकी स्पेलिंग ए, अम्मा की स्पेलिंग क्या होगी, एम, एम के साथ में ए लगा दीजिए और रा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आर। इसी प्रकार से आप नाम की स्पेलिंग बना सकते हैं। लेकिन बेटा आपको ध्यान देना है, लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है, ए केवल कहाँ पे लगाना है, बीच में लगाना है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। और एक बात को और ध्यान देना है, जिन अक्षरों के साथ मात्रा होगी उनकी आप मात्रा की स्पेलिंग लिखिएगा, इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। और जिन अक्षरों के साथ में मात्रा नहीं होगी तो वहां पे आपको मात्रा की स्पेलिंग आपको नहीं लगाना है, उसकी जगह पे आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, कुछ वर्ड होते हैं मन में डाउट आते हैं, जब आप वीडियो टोटल एंड तक आप देख लेंगे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यदि मान लीजिए आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए, अगर किसी नाम में 2-3 सिलेबल होते हैं तो उनके बीच ए नहीं जोड़ते हैं, जैसे संजय। संजय सिलेबल मतलब क्या होता है, एक बार जैसे अमर, हमने एक बार बोल दिया संजय, संजय, सन अलग होता है, जय अलग होता है ना, तो वह 2 सिलेबल हो गए। संग की स्पेलिंग अलग, जय की स्पेलिंग अलग बना लेंगे। इसी प्रकार से अमरजीत, अमर की स्पेलिंग आप अलग बनाइए, जीत की स्पेलिंग आप अलग बनाइए। ध्यान दीजिए, र के साथ में आर, आर के साथ में ए का यूज नहीं करना है। तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, बोलने पर जिनकी आवाज एक बार में आ जाए 1 सिलेबल, जिनकी आवाज संजय 2 बार में आता है ना तो 2 सिलेबल हो जाएगा। आपको ध्यान देना है। अब आप हम ये बताते हैं कि इंग्लिश में वोवेल का कितना महत्व होता है।
ध्यान दीजिए, जिस प्रकार आपके पास ईंट है, घर बनाना है तो सीमेंट की भी नहीं बन सकती है। उसी प्रकार आपके पास कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन यदि वोवेल नहीं जोड़े हैं तो आप नाम की स्पेलिंग बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप वीडियो एक तरफ से बढ़िया देखते जाइएगा, तब तो सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको स्टार्ट से सिखाएंगे कि छोटा की मात्रा वाले शब्दों के नामकरण, नाम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, करण। तो हमने आपको क्या नियम बताया है, जो भी स्पेलिंग आपको लिखना है तो का की स्पेलिंग आप के लिख दीजिए, किसी की मात्रा नहीं लगी है तो आप ए लगा दीजिए, फिर र की स्पेलिंग आर लिखिए, किसी की मात्रा नहीं है तो ए लगा दीजिए, आ की स्पेलिंग आप एन कर दीजिए। इसी प्रकार से आप सारे नाम की स्पेलिंग आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना, अगर आ लिखा है तो आ के साथ में डबल ए नहीं लगाना। इस बात को थोड़ा सा प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है। ये तो छोटा की मात्रा वाले हो गए। इसी प्रकार से आप सीखेंगे बड़ा की मात्रा में, तो बड़ा की मात्रा में तो आसान है बच्चों, बस बड़ा की मात्रा जिससे बड़ा आ की मात्रा के तो डबल नहीं ए लगाना है केवल, फिर ग के साथ में जी और ए लगा दीजिए, बाकी सब कुछ नाम वही है। बस एक बात आपको याद रखना है, यदि मात्रा है तो मात्रा की स्पेलिंग, मात्रा नहीं है तो आपको ए लगा देना है केवल लास्ट में छोड़ करके। तो इसी प्रकार से आप सीख सकते हैं छोटी आई की मात्रा वाले, फिर इस प्रकार छोटी ई, फिर बड़ी ई की मात्रा वाले भी देख सकते हैं, फिर छोटा ऊ की मात्रा है, फिर बड़ा ऊ की मात्रा है। यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा आप देख सकते हैं, फिर ए की मात्रा वाले शब्दों में ए की मात्रा है तो मात्रा की स्पेलिंग, ए की मात्रा वाले भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ओ की मात्रा वाले भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए आसान है, रोहन की स्पेलिंग लिखिए ना, तो र की स्पेलिंग आर, ओ की मात्रा है तो ओ, हा की स्पेलिंग एच, कुछ भी मात्रा नहीं लगी है तो ए लगा देना, लास्ट में नहीं लगाना है। प्यारे बच्चों, आप एक तरफ से आप नाम की स्पेलिंग बनाना सीख सकते हैं। इंग्लिश में सबसे मोस्ट होता है नाम की स्पेलिंग सीखना। सबसे पहला कहीं भी पढ़े आपको टीचर नाम की स्पेलिंग बनाना सिखाएगा। ये तो आपको आसानी से है, लेकिन जैसे वीडियो आप डे बाई डे बढ़ते जाए, कुछ बच्चे सोचते होंगे कि हम एक ही दिन में सारी चीजें सीख जाए, तो नहीं बेटा, आप लोग एक दिन में सारी चीजें नहीं सीख सकते हैं। आप सीख भी सकते हैं पर नहीं सिखाएंगे। हमको सबको लेकर के चलना है, जो बच्चे पढ़ने में धीरे होते हैं उनको भी हमें लेकर के चलना है। तो इसी प्रकार से औ की मात्रा वाले शब्द देख सकते हैं, अंक की मात्रा वाले भी शब्द देख सकते हैं। तो हमने आपको क्या प्रैक्टिस कराया, छोटा बड़ा की स्पेलिंग, एबीसीडी में कब किसको क्या पढ़ा जाता है, काका गा की स्पेलिंग हमने आपको सिखाया, और इसके साथ में हमने आपको क्या बताया है, आ से आह तक के जो मात्राएं होती हैं, अगर किसी शब्द में जैसे लिखा है रोहन, ओ की मात्रा लगी है, उसकी स्पेलिंग कैसे बनाना, लिखा है गौरव, औ की मात्रा लगी है तो उसकी स्पेलिंग कैसे बनाना है। तो हमने आपको शुरू से एकदम सारी चीजें सिखाएं। तो आपको केवल ध्यान क्या देना पड़ेगा कि हमने यहाँ तो सिखा दिया, 10 मिनट की वीडियो हमने बना के आपको दे दिया। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि उस वीडियो को नहीं देखते, अक्सर जहाँ पढ़ाई वाली बात होती है वहां से सब लोग दूर होना चाहते हैं। वहीं यदि कॉमेडी वीडियो आ जाए, हंसी मजाक की वीडियो आ जाए, गेमिंग वीडियो आ जाए, तो वहाँ पे सब लोग देखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर एजुकेशन वीडियो कोई होती है, कोई भी नहीं देखना चाहता, तो आगे चल के फिर परेशानी उन्हीं बच्चों को होती है। तो बेटा और पेरेंट्स, हम सबसे आपसे यही निवेदन करेंगे कि यदि कोई एजुकेशन वीडियो होती है तो आप जरूर देखिए। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों को जानकारी नहीं मिले, और ये केवल बच्चों के नहीं है, अक्सर क्या होते हैं पेरेंट्सों में, गाँव के जो पेरेंट्स होते हैं, विलेज से जो होते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स के सामने क्या प्रॉब्लम जाती है कि अक्सर मोबाइल फोन यूज करते हैं, लिखा क्या होता है उसे नहीं पढ़ पाते हैं। आपको क्या ध्यान देना है, आप भी यह वीडियो देखिए, आप भी ये देखिए कि कैसे कौन सी चीजें लिखी जाती है। हमने शुरू से बताया है ABCD, इंग्लिश की शुरुआत होती कहाँ से वो भी हमने बताया। तो आप शुरू से एकदम टोटल देखिए, डेली डेली आप लेक्चर लीजिए। कभी ऐसा होता है किसी कारणवश हम काम में बिजी हो जाते हैं, वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। लेकिन जैसे नेक्स्ट डे आप देखिए 8 बजे का टाइम हमारा शेड्यूल रहेगा, अब डेली शाम को 8 बजे आप देख सकते हैं। और कुछ पेरेंट्स ऐसे जिन तक वीडियो नहीं, लॉन्ग वीडियो होती है, शॉर्ट वीडियो सब में पहुंच जाती है, लेकिन लॉन्ग वीडियो सबको नहीं मिल पाती है। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो आपको जानकारी सबसे पहले जैसे वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपको मैसेज आ जाएगा। यदि कोई प्रकार डाउट हो, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है एक लाइक जरूर करिएगा, और इसी प्रकार से हमारे डेली के लेक्चर आप अटेंड करते रहिएगा और नई नई जानकारी आप सीखते रहिएगा।